गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आप सबों को लाइव सेशन में स्वागत है। आज के क्लासेस में आज जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और साथ में नोट कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि नोट करते ही जाना है। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद होता है। सार्वंतर ज्ञात करना रहता है, एनवां पद ज्ञात करता है। यही हम लोग ज्ञात किए थे ना। यानी हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 5.2 यानी एक्सरसाइज है प्रश्नावली प्रश्नावली 5.2। ठीक है। और 5.2 का 8वां क्वेश्चन पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन। यानी 7 क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं। ठीक है। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बहुत ही मतलब ऐसे अभी पढ़ते चल रहे हैं कि ताकि कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। ठीक है। तो हम लोग देखिए, ये जो हम लोग 2026-27 को जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से पूर्ण रूप में नहीं तैयारी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में जब बैठते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से बना रहे हैं कहाँ से नहीं। और तब तक हम जब तक अच्छी तरह से कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग 7 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। उसको हम लोग आज 8वां क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है ना। तो इसमें है दिया हुआ है कि एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद। पद मतलब समझ रहे हो ना, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे था ना। तो इसी 50 वो लिखा है। कितना तक है? 50 तक है। जिसका तीसरा पद 12 है। कहां देना जी? इधर उधर मत देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जिसका समझा देंगे कि जो पीछे वाला क्लास है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। इतना समझ में ये सोच लो। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। माने अंतिम पद यानी कि 50वां पद है। समझ में आ रहा है ना। अंतिम पद 50 को पद था, अंतिम पद कौन है? 50वें पद ना होगा 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिया हुआ जो रहता है उसको लिख लेते हैं। तो हल हम लिख लेते हैं ना। हल लिख रहे हैं। हल दिया है। दिया है, क्या दिया है? जिसका तीसरा पद, कुल देखो, तीसरा पद बराबर दिया है। तीसरा पद बराबर तीसरा पद माने तीसरा पद माने कि A3। समझ में आ रहा ना। A3 बराबर कितना दिले है? 12 दिले है। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। तीसरा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? तीसरा को और क्या लिख सकते हैं? A+2D लिख सकते हैं। A+2D बराबर में 12। ये बताया गया है कि नहीं बताया गया है? बताया गया है ना। अगर ये 50वां पद लिखना होगा तो क्या कितना लिखेंगे? A+49D। अगर 20वां पद लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? A+19D। तो हमारा तीसरा पद हो गया A+2D बराबर 12। ये हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। और कौन सा पद दिले है? अंतिम पद 106 है। अंतिम पद माने टोटल तो 50 को पद था, यानी 50वां पद 106 है। यानी अंतिम पद अर्थात 50वां पद ना जी, अर्थात 50वां पद। 50वां पद बराबर कितना है? 106 है। किसी को कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकते हैं? A+49D बराबर में कितना? 106। इस समीकरण 2 ज्ञात क्या करना है बताइए तो? ज्ञात करना है कौन? 29वां पद। कौन सा पद? 29वां पद। तो 29वां पद बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ तो? मैंने A+28D अगर ज्ञात कर लेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक जो लिखे हैं वहां तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया?
तो अपना अपना दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोग को भी समझ में आ जाए। आप लोग कल मेरे मन खुश कर दिया था क्योंकि 500 स्टूडेंट देख चुके थे। तो आज सेशन में जो है लाइव सेशन में ऐसे आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पढ़ने में आ जाए, समझ में आ 2026-27 को कोर्स अपना कंप्लीट पूरा कर ले। यहाँ तक समझ में आ गया ना जी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। चलिए a + 2d बराबर कितना दिया हुआ है 12। अब a + 49d बराबर में कितना दिया हुआ है 106। अब क्या करेंगे बताओ तो, एक इस जगह क्या करेंगे बताओ, घटाएंगे क्योंकि a एक जैसा है ना। तो घटाने पर जब लिखेंगे तो घटाने पर में प्लस है तो -3 बदल जाता है, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखो प्लस में माइनस में खत्म। 2 में से 49 घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा -47d बचेगा। अब 12 में से -106 मैंने घटेगा तो 6 में से 2 गया 4 और यहाँ बचा 10 में से 1 गया 9 और माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, 94 हो जाएगा। यानी कि d बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस समाप्त और 94 गुना में है तो क्या में आ जाएगा बाटा में, और 47 गुना के 94, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। d बराबर कितना आया 2। अब ज्ञात क्या करना है 29वां पद देते, ए हमको भी और चाहिए ना, तो d के मान समीकरण 1 में रख देंगे। d के मान समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण कहाँ है, एक समीकरण कहाँ है, a + 2d बराबर 12 है, a + 2d बराबर 12। यहां तो कोई किसी को दिक्कत है। अब हमारा a को ज्ञात हो जाएगा, देखो a के a लिख देंगे, 2 के 2 और d बराबर कितना आया है 2 आया है, बराबर में 12। तो a + 2 दूना के 4, 12 का 12, a बराबर कितना हो गया 12, प्लस में से क्या बचेगा उधर माइनस में, a बराबर 12 में से 4 के कितना बचेगा 8। यानी कि हमारा d भी निकल गया, a भी निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, अब ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है 29वां पद ना जी। तो यानी कि 29वां a29 ना, a29 ज्ञात करना था। a29 को क्या लिख सकते हैं a + 28d, a कितना आया 8 आया, प्लस 28 गुने d कितना आया है 2, तो 2 लिख देंगे, 8 के 8, 28 गुना 56, 56 और 8 64। यानी कि 29वां पद कितना आ गया 64। अब समझ में आप लोग को आ गया होगा कि 29वां पद कितना होगा 64 आंसर। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते जाइएगा और अपने शेयर जो दोस्तों के पास करते हैं उसी प्रकार से कर दीजिएगा ताकि आप लोग का कमेंट लाइक शेयर